बनाओ, सेको सेको रोटी यार भाई मना हवा लेवड़ो नहीं आवे देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग है ना बंदोले में खाना खा के आए हैं और सुबह का काम कंप्लीट किया। आज शाम को हमारे बंदोला है तो सुबह फटाफट काम खत्म करके फिर सब्जियां वगैरह आई थी वो साफ़ करी, कुछ धोने की थी वो धोई और उसके बाद में बच्चों को नहलाया धुलाया। मतलब खत्म ही नहीं हुआ, पूजा ने झाड़ू पोछे किए, बर्तन किए थे। 1 बज गए थे, कंटिन्यू लगे रहे, 1 मिनट के लिए नहीं बैठे, फिर भी 1 बज गए थे। और उसके बाद में फिर बंदोला खाना खाने जा रहे थे तो फिर वो बंदोला तो निकल ही गया था, हमारे लेट हो गए थे, फिर हम अलग से गए थे। अभी भी हम लोग किचन में बिखरे, कड़ी पत्ते लाए थे उनको साफ़ करके रखने फ्रिज में। और शाम को खाना पहले तो ये था हम लोग ही बनाएंगे, फिर ऐसे अंकल जी ने सोचा बच्चे बनाने नहीं देंगे तो फिर 2 आंटी है वो आएंगी खाना बनाने के लिए। बर्तन और रोटी शायद हम बनाएंगे और सब्जियां वगैरह वो बना देंगे। जो मीठा में कुछ लापसी वगैरह हलवा वगैरह बनाना होगा वो बना देंगे। और यहाँ पे गुड़ वगैरह निकला था, तो जैसे शादी में जाता है तो हर रोज़ गुड़ मिलता है, तो ऐसे एक डब्बे में सीधा ही लिफाफे के साथ ही डाला हुआ था, तो सारे लिफाफे निकाल के रखे, गुड़ निकाल अलग किया था। तो ये सारे अभी डस्टबिन में डालूंगी और कपड़े चेंज करते हैं। और अभी टाइम हो गए 2 बज रहे हैं और अभी हम लग जाएंगे किचन में, सब्जियां वगैरह कुछ कटिंग वटिंग करते हैं, कुछ जो होता है वो करते हैं और चिकू को सुलाऊंगी। और फिर तो आज रात को पता नहीं कब फ्री होंगे, कुछ भी नहीं पता है, 10 बजेंगे 11 बजेंगे क्या। हेलो फ्रेंड्स कर दे एक बार, हेलो फ्रेंड्स। मैं ये मतलब मिक्कू सो जाता है हर किसी से, चिकू ना किसी से सोता है ना किसी से नहाता है। अब मैं खाना खा के आई तब तक ये जगह हुआ, अब इसको पहले सुलाऊंगी और उसके बाद में कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे घर पे बंदोला। मैं आपको बंदोले का मतलब बता देती हूँ। जब शादी होती है, जब लड़के या लड़की को हल्दी लग जाती है, उसके बाद में परिवार वाले सब पूरी फैमिली को घर पे खाना, मतलब पूरी फैमिली को दूसरों के घर पे खाना होता है, तो उसको बंदोला बोलते हैं। जैसे आज हमारे घर पे पूरी फैमिली को जिस घर में शादी है तो उनकी पूरी फैमिली को हमारे घर पे खाना है, तो इसको बंदोला बोलते हैं। और ऐसे ही मतलब काफ़ी घरों में होता है, जैसे हल्दी 4 दिन की होती है, 3 दिन की होती है, तो वैसे कंटिन्यू बंदोले चलते रहते हैं। दूल्हा होता है वो अपने घर पे खाना नहीं खाता जब तक शादी नहीं होती है। मतलब बड़ी बंदोली, ये लेडीज संगीत होता है, उस दिन तक लास्ट बंदोला रहता है, जो बड़ा बंदोला बोला जाता है उसको। तो अभी मैं और पूजा लगा रहे हैं आटा, क्योंकि आज काफ़ी सारे मेंबर्स हैं खाना खाने वाले, तो फिर आटा भी कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ रहा है। पर मतलब वो है ना, रूटीन में नहीं है इतना आटा लगाना, तो थोड़ा हाथ भी दर्द करने लग गया था। काफ़ी सारा आटा दोनों ने, देरानी जेठानियों ने, मतलब दोनों ने फुल आटा लगाया आज। और बाकी काम हमारा बाड़े में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो आंटी जी आए हुए हैं सब्जी बनाने वाले, तो फिर हमने कटिंग वटिंग करके दे दी थी। पहले सुबह अंकल जी सब्जियां जल्दी लेके आ गए थे, मैंने आपको बताया था, धो के रख दी थी, फिर कटिंग भी कर दी। अब हमारा काम है आटा लगाने का और उसके बाद में हमें घर पे बनानी है रोटियाँ, पर ज़्यादा स्टॉक बना के भी नहीं रखना है, तो साथ के साथ ही बनानी है गर्म। तो फ्रेंड्स ये हमने 20-30 थाली निकाल के रखी है। मटकी भी आज पता है हमने 2 लगाई है, हमारे घर पे 1 मटकी हमेशा लगी हुई रहती है। पूजा ने इधर बर्तन किया साफ़, तो 2 ये नए बर्तन भी हमने काफ़ी सारे निकाल के रखे हैं। तो फिर हमने 2 मटकियाँ लगाई, पर मटकी का पानी बहुत कम यूज हुआ, क्योंकि अंकल जी वो कैंपर लेके आ गए थे, तो सब कैंपर वाला पानी पी रहे थे। और आटा हमने इतना लगाया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में और भी लगाना पड़ सकता है, तो कोई और लगा देगा बीच में। फ्रेंड्स खाना वाना बाड़े में बन रहा है, रोटियां घर पे बनेगी और सब्जी वगैरह यहाँ पे कटिंग वटिंग करके ले गई थी और बाड़े में बनाई, लापसी वगैरह भी बन के आ चुकी है। और अभी एक गैस यहाँ नीचे लगाएंगे, ये देखो, कुछ नीचे बैठ के रोटियां बनाएंगी, कुछ ऊपर यहाँ पे बनाएंगे। और अभी रोटी बनाना शुरू नहीं किया, अंकल जी दूध लाए, चाय बनाएंगे पहले और उसके बाद में रोटी बनाना शुरू करेंगे। और बंदोला करीबन 8 बजे करीब आएगा। और बंदोले में तो इतने मेंबर नहीं है, पर कुछ परिवार के है, कुछ और भी यहाँ पे वैसे होता है ना, साथ के साथ खाना, बाकी काफ़ी। अरे यार ये देखो, ये पूरे काम कर दिया बहुत ऊपर, सारा सरफ गिरा दिया। दादी माँ का फोन देखो, तो सरफ बोल दो यार। तो फ्रेंड्स वैसे तो सारी गर्म रोटियां बननी है, पर फिर भी मैंने और पूजा ने सोचा थोड़ी बना के रख दी, फिर पता एकदम से जल्दी से लग जाती है, थोड़ी मतलब इमरजेंसी में ये भी काम आ जाए। फ्रेंड्स हमारी थोड़ी रोटियां बन गई है, थोड़ी बाकी है अभी। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि हमने ना, हमारे पास कॉटन की ड्रेस, पूजा के पास भी टोरे ओढ़ने में वो लाइट वर्क नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, वरना तो हम कॉटन की ड्रेस ही पहनते, पर आज ये पहनी, इस ड्रेस में बहुत गर्मी लग रही है, दोनों को ही लग रही है। और क्या बता रही, क्योंकि कॉटन की इस वजह से नहीं पहनी, क्योंकि रात को फिर घूंघट निकालना पड़ेगा, सब आएंगे तो फिर दिखता नहीं है, इधर उधर फिरते रहते हैं। तो
तो इसलिए घर में मज़े हैं। और साथ के साथ हम लोग रोटी बना रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, 1-2 सीरियल देख लिए, चल रहे हैं। और अब थोड़ी देर में बंदोल आने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी ये थाली रेडी करिए, ये दूल्हे के घर पे दे के आते हैं, क्योंकि जो दूल्हे के मम्मी पापा होते हैं वो खाना खाने नहीं आते। जब हल्दी की रस्म होती है उसके बाद में दूल्हे या दुल्हन के मम्मी पापा होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनका खाना घर पे पहुंचाया जाता है। बाकी सबका खाना मतलब सब लोग बाकी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। मैं बस 2 मिनट के लिए गई और ये थोड़ा सा व्लॉग बना के लाई हूँ, क्योंकि मतलब रोटियों की इतनी जल्दी लगी हुई थी ना यहाँ पर, जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था गर्म चाहिए, तो उस चक्कर में यहाँ पर सब हमारे परिवार के ये बड़ी मम्मी और काकी साथ दादी सा वगैरह हैं, तो ये सब पुरस्कार ही कर रहे हैं। जिन जिन को जैसे चाहिए होता है तो ये सब डालने का इनकी मतलब जिम्मेदारी है। ये शुरू से जब भी मैंने आज शादी को 10 साल हो गए, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो इनका यही काम होता है। और यहाँ पे देखो एक गैस नीचे भी लगाया है, मैं रोटियाँ ऊपर बेल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास में 2 मेरे चाची सासू जी है, तो वो भी आए हुए हैं, नीतू चाची और गट्टू चाची, वो भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं रोटियाँ बनवाने में। और यहाँ पे सब ना बाहर खाना खा रहे हैं। इस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैंने कोई और मेरे ननन बाईसा नीतू दीदी उनको फ़ोन दिया था, तो वो व्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मेरी फ्रेंड्स है, कुछ आर्ट सर की मेरी सिस्टर वगैरह लगते हैं, वो भी है। बाकी हमारा परिवार है, ये 2 सिस्टर है जो बातें कर रही ना, ये दोनों आज ही मिली है यहाँ पे, क्योंकि एक सिस्टर वो जोधपुर रहती है। तो ये देखो सारे हमारे ननन भाई साहब जो खाना खा रहे हैं और फुल गप्पे भी मार रहे हैं। ये वाला टाइम ना बहुत मस्त होता है, हम लोग 1-1 घंटा थाली पे बैठे ही रहते हैं, खाते कम है बातें ज़्यादा करते हैं। और इस रूम में भी हमारे काकी साहब बैठे हैं जो बातें कर रहे हैं, और ये 2 भाभी सा है, ये जो हमारी देवरानी है साइड में बैठे हैं येलो कलर वाले। घूंघट में खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, पर जब कोई आ जाता है तो ये घूंघट करके ही खाना पड़ता है। बहुत मतलब पूरे कपड़े ही गंदे हो जाते हैं, पर घूंघट में ही खाना पड़ता है। हमारा हॉल छोटा पड़ रहा था, तो कुछ रूम में बैठे थे, कुछ आंगन में बैठे हैं, तो चारों तरफ अलग अलग जगह खाना खा रहे थे। और थोड़ा मतलब अलग अलग बैठते हैं तो फिर खाना खिलाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे रहता है कि उनके पास खाना पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसे रहता है, पर फिर भी एडजस्ट हो ही जाता है। अभी तो दूसरे वाला घर है हमारा, उस घर में भी मेहमानों का, जेंट्स लोगों का खाना सारा उस घर में है। इस घर में सिर्फ हम रोटियां बना रहे हैं, तो सबके आने से हमारी भी थोड़ी हेल्प हो गई, वरना तो अकेले कितना कुछ करते। तो चाची वगैरह फटाफट रोटियां सिकवा रही है। एक टाइम तो ऐसा होता है ना, बहुत रोटी लग जाते हैं सारे, मतलब गरम चाहिए, तबाही सी मच जाती है घर में। और ये यहाँ पे है दुल्हे राजा जो ऊपर वाले रूम में खाना खा रहे हैं, क्योंकि नीचे थोड़ी जगह भी नहीं मिली थी और नीचे गर्मी भी थी, तो इन लोगों ने सोचा ऊपर वाला रूम खाली है, तो फिर ऊपर एसी वाले रूम में आए और यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं। और इनका हाथ पता है, खाना खाने के बाद में घी से धुलवा रहे हैं। पहले घी से धुलवाते हैं, फिर पानी से धुलवाते हैं, बट इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि भाई घी से क्यों धुलवाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दूल्हे का भी खाना हो गया, बाकी सब लोगों का हो गया, मैक्सिमम लोगों का हो गया। बाकी अभी हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं है, बस रोटियां कंप्लीट होए और हम लोग ऐसे लग रहा है जाके बैठ जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी कंटिन्यू। बस वो हो रहा ना, घूंघट भी ऊपर नीचे, कभी अंकल जी आ रहे थे जा रहे थे, साथ में हमारे चिक्कू और सौरूर वो मिक्कू, तीनों ने क्या लड़ाई करी है ना आज तो, मतलब इतने लड़े हैं, क्योंकि उन पर ध्यान देने वाला कोई था नहीं, सब काम में बिजी हो गए थे, फुल लड़ाई करी। तो अंकल जी पता है उनको हमेशा देखते नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, तो आज उनको भी पता चले कितने बदमाश है। तो फ्रेंड्स ये मेरी सिस्टर है, इसका नाम कुंती है, और ये मेरे बड़े पापा की लड़की है। तो ये इसको भी खाना खाने के लिए बुलाया था, और इसके सासू जी है वो अभी शादी वालों के घर गए, तो ये थोड़ी देर इधर रुक गई मेरे पास, और इसी बहाने से थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी। और अब देखो हमने झाड़ू वाड़ू लगा दिया, हमने सोचा था नहीं लगाएंगे, पर जूठा इतना बिखरा हुआ था, पर लगाना ही पड़ा। और किचन भी क्लीन कर दिया, बर्तन पूरे नहीं करे, बर्तन आधे किए, आधे सुबह करेंगे। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी ऊपर आए हो, टाइम हो गया फिक्स 12 बज गए, और चिकू को अभी सुलाया। चिकू थोड़ा नीचे सो गए, तो उसको गोदी में उठा के लाई हूँ अभी। और यहाँ पे भी पता नहीं किसी ने खाना खाया होगा रूम में, तो ये भी मैं सेट करती हूँ, सब ऊपर नीचे करना है। और आज तो भाई इतनी गंदी हालत ख़राब हुई है ना, इसकी कोई हद नहीं है, इतनी गर्मी लगी है, इतनी गर्मी लगी है। यही काम अगर हम सर्दियों में करते हैं इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पता नहीं कितने सारे लोगों का खाना था आज, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, पर बहुत सारी रोटियाँ बनाई। और साथ के साथ पूजा तो बर्तन भी कर रही थी, बर्तन भी करे, रोटियां भी बनाई, मैं सिर्फ रोटियां ही बना रही थी। पूरे पसीना मुंह पे अभी भी आटा चिपका हुआ पड़ा चारों तरफ, क्योंकि कई बार कोई आ रहा है तो घूंघट खींच रहा है, फिर थोड़ी सी गर्मी पे फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे, ऐसे घूंघट का ऊपर नीचे सीन चलता रहा आज। और अब मैं सोऊंगी, फिर फेस वॉश करके आती हूँ, फिर सोऊंगी। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मम्मी ने ये सब आधी रात को ही धो के सुखा दिया, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।